अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एज वी ऑल नो कि कोविड की जो सेकंड वेव है वो बहुत तेजी से पूरी दुनिया में जारी है और इससे बचने के लिए जो है वो दुनिया भर में डिफरेंट वैक्सीन ट्रायल्स जो है वो किए जा रहे हैं। दुनिया की जो लीडिंग कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और चाइना, दे आर मेकिंग मैनी वैक्सीन और उनकी ट्रायल जारी हैं ताकि जल्द से जल्द जो है वो इस इंफेक्शियस डिजीज की कोई वैक्सीनेशन जो है वो सामने आ सके और लोगों को वैक्सीन किया जा सके और जो लाइफ है वो नॉर्मल नॉर्मेलिटी की तरफ आ सके। पाकिस्तान में भी जो है वो एक वैक्सीनेशन के ट्रायल्स जो हैं पहले इनिशियली स्टार्ट किए गए कि जो लोगों को कहा गया था वो खुद को वॉलंटियर करें। और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने अपने आप को इस एक वैक्सीनेशन ट्रायल के लिए वॉलंटियर किया, जिसके बारे में वो हमें खुद से बताएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं सायरा इश्तियाक जो कि कॉर्पोरेट स्पेशलिस्ट हैं। शी हैज an amazing experience of 14 years in this field and she is contributing to society in many ways। और जो कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी जो है वो लोगों को अवेयर करती हैं और बहुत अच्छे से सोसाइटी में अपने रोल अदा कर रही हैं। देन शी फेल्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगर वो वैक्सीनेशन के ट्रायल में पार्ट लेती हैं, दैट वुड बी अ वेरी वाइजफुल डिसीजन एज अ सिटीजन। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया एंड हाउ दिस ऑल स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फिजा आप? हम आपको जी आपकी सायरा, आवाज आ रही? जी जी, सॉरी। आप मुझे बताएं कि किस तरह से आपने ये डिसीजन लिया दैट यू आर गोइंग टू वॉलंटियर योरसेल्फ फॉर दिस वैक्सीनेशन ट्रायल। Okay. So first of all, thank you for inviting me on your platform and making me talk about this. So in a very simple way, this is कि जब कोरोना के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया, बिकॉज फरवरी में हम पाकिस्तान में स्टार्टेड इन फरवरी एंड आई वाज विजिटिंग माय पेरेंट्स इन कराची एट दैट टाइम एंड पहले 2 लोग डायग्नोस हुए थे। तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट कोरोना एंड दिस होल वायरस थिंग इन अ लॉट ऑफ डिटेल। देन आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क विद द हेल्थ केयर डिपार्टमेंट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम and I got to know a lot more details about the virus and its pros and cons and all that. Later on, अभी जब recently वैक्सीन के ट्रायल्स शुरू हुए और उसके बारे में मैंने अगेन पढ़ना शुरू किया, तो शौकत खानम और आगा खान जैसे हॉस्पिटल्स के कुछ आर्टिकल्स आए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आई एम श्योर प्रिंटेड न्यूज़पेपर्स में भी आए होंगे, बट आई रेड इट ओवर देयर कि 10,000 लोग जो ट्रायल के लिए चाहिए पाकिस्तान से, they were not able to find 10,000 people very easily because लोग बहुत reluctant हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना को लेके इतनी एम्बिग्विटी है और हमें नहीं मालूम कि इसकी क्या क्या असरात हैं। हर पेशेंट के ऊपर इसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट है, हर किसी के ऊपर इसके डिफरेंट सिम्टम्स हैं। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीवन इज स्केयर्ड and there are very few people who are coming forward to do something about it. So वैक्सीन के ट्रायल के लिए आई जस्ट फेल्ट कि हमें इसके लिए वॉलंटियर करना चाहिए, बिकॉज अगर हम में से कुछ लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। सो इस वजह से आई थॉट कि आई विल गो फॉर दिस। तो अब आप मुझे बताएं कि कितने दिन जो है वो हो चुके हैं आपकी वैक्सीनेशन को एंड हाउ आर यू फीलिंग। ओके, सो मैंने 24 नवंबर को लगवाई थी वैक्सीन एंड टुडे इज ऑलमोस्ट अ मंथ, और अब मैं आई एम अबाउट टू गो फॉर माई एंटीबॉडी टेस्ट एज वेल। सो इन नेक्स्ट फ्यू डेज आई विल बी गोइंग फॉर दैट। सो लेट्स सी कि व्हाट्स द रिजल्ट्स आर, बट ये कि ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है अब मुझे। एंड बाय हेल्थ वाइज यू आर फाइन? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, देयर आर नो इश्यूज अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बस फर्स्ट डे जो वैक्सीन लगने से जो सिम्टम्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, बस वही थे ऑन द फर्स्ट डे, उसके बाद से कुछ भी नहीं है। तो सायरा, जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 10,000 पीपल और लोग यहाँ पर रिलक्टेंट हैं बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैव सम फियर्स के पता नहीं वैक्सीनेशन के बाद क्या होगा उनके साथ और उनके कोई हेल्थ आउटकम है, कोई ऐसे सिम्टम्स ना हो जाएं जिसकी वजह से उनकी हेल्थ जो है वो खतरे में चली जाए। तो हाउ यू डिसाइड कि आप इसके लिए जाएंगे, आपकी क्या मोटिवेशन थी और किस तरह से आपने इस फियर को ओवरकम किया? बिकॉज एज अ ह्यूमन जाहिर है आपने भी सोच समझ के ये डिसीजन लिया।
ऑनेस्टली जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, तो हम शायद डिसीजन नहीं ले पाते. सो कुछ चीजें जो है वो बस हमें कर गुजरनी चाहिए. आई बिलीव दैट. अगर मैं शायद इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचती और मैं बहुत ज्यादा लोगों की बातें सुनती कि मुझे नहीं जाना चाहिए इसके लिए, तो शायद मैं रिलक्टेंट मैं भी होती कि पता नहीं क्या होगा, वैक्सीन लग जाएगी तो मुझे कोई और बीमारी ना हो जाए, या इसके साइड इफेक्ट से कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, जो कि ऑलरेडी जब बहुत थोड़े लोगों को पता था कि मैं वैक्सीन लगवाने जा रही हूँ. तो जिनको भी मालूम था, everyone was like कि don't go for this. And except my husband, no one else said कि we should go for it. So probably he was the motivation and he was the supporting factor for me, because he was there and he said कि yes we should go. तो इसलिए शायद मैं चली गई. तो ही वॉज दैट द पुशिंग फैक्टर. एंड बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस में हम नहीं गए कि हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए. वी जस्ट थॉट कि दिस इज समथिंग विच वी शुड बी डूइंग एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एंड वी जस्ट वेंट फॉर इट. इसका मतलब है कि आपने और आपके हस्बैंड ने दोनों ने इस वैक्सीनेशन ट्रायल में पार्ट लिया. यस. दैट्स गुड. तो आपने ये डिसीजन लिया, और जाहिर है देयर वुड बी या फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई ऐसे लोग जरूर होंगे जो आपको कह रहे होंगे ऐसा ना करो, ये तो पता नहीं क्या करने जा रही है. तो यू ओवरकेम दैट थिंग, दैट्स ग्रेट. तो आपने क्या कोई रिसर्च की कि आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे सारा कुछ, या जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपने बताया कि आगा खान के थ्रू या शौकत खानम के थ्रू आपने वैक्सीनेशन करवाई है, जी, तो शौकत खान. डिड दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन के क्या पर्सन कौन हो सकते हैं, और किसी कोई रीजन ऐसी हो जिसकी वजह से आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सही. सो इस तरह से कि सबसे पहले तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास आई थी वो थी, देयर वाज अ ब्रोशर व्हिच वाज शेयर्ड बाय वन ऑफ माय फ्रेंड. हर हस्बैंड वर्क्स एट शौकत खानम. तो उसने वो व्हाट्सएप पे मेरे साथ ब्रोशर शेयर किया था, एंड आई आस्क्ड हर कि क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके. एंड उनका यही रिस्पॉन्स था कि जो एक बेसिक वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, कोई भी अगर लगवाता है तो मोर और लेस वही साइड इफेक्ट्स हैं. बाय द वे, ये जो वैक्सीन मैंने लगवाई है, दैट्स द चाइनीज वैक्सीन कैंसाइनो बायो के नाम से, जो पाकिस्तान में जिसके ट्रायल्स हो रहे हैं. इसके अलावा फिलहाल पाकिस्तान में किसी और वैक्सीन के, कोरोना वैक्सीन के ट्रायल्स नहीं हो रहे. सो दैट वाज द फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई रिसीव्ड. एंड उसके बाद देन उसके ऊपर एक हेल्पलाइन का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ था फॉर अपॉइंटमेंट्स. वी कॉल्ड ऑन दैट नंबर, एंड उन्होंने हमें हमारी डिटेल्स लिख ली. एंड देन आफ्टर अ डे उन्होंने हमें कॉल करके कहा कि जी आप आ जाएं कल इतने बजे, और आके जो है वो वैक्सीनेशन का प्रोसेस आप फॉलो कर लें. सो वी वेंट देयर ऑन द नेक्स्ट डे. एंड वहाँ पे फिर उनका पूरा एक अलग से कैंप्स लगे हुए हैं शौकत खानम के अंदर, जहाँ पे सिर्फ वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है. वहाँ पे उनके रिसर्च फेलोज और उनके सारे डॉक्टर्स वहाँ पे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे रजिस्टर यू योर डिटेल्स. वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. उसके अंदर वो आपसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जिसमें आपकी हेल्थ बैकग्राउंड और आपकी पूरा वो हेल्थ चेक्स को देखते हैं कि आपको पहले से कोई प्रॉब्लम या बीमारी ऐसी ना हो जो आपके लिए जो है वो नेगेटिव साबित हो सकती है. प्लस एज अ फीमेल आई हैव टू गो थ्रू अ प्रेगनेंसी टेस्ट ऑन द सेम डे. वो उसी वक्त वो टेस्ट करवाते हैं. उस टेस्ट का रिजल्ट भी उसी वक्त आता है विद इन एन आवर, और वो नेगेटिव आता है, देन दे गो फॉर द वैक्सीनेशन. सो वो होता है. मीनवाइल उसी प्रोसेस का एक पार्ट है कि उनके एक रिसर्च डॉक्टर आपके साथ बैठते हैं. वो आपको इस वैक्सीन की बैकग्राउंड भी बताते हैं, प्लस वो आपको इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स भी बताते हैं इन द शॉर्ट रन. लॉन्ग रन में ऑब्वियसली वी डोंट नो, क्योंकि अगर लॉन्ग रन साइड इफेक्ट्स पता हो तो ट्रायल्स ना हो रहे हो. तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वो देते हैं. फिर वो आपसे कंसेंट लेते हैं कि आप अपनी मर्जी से जो है इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करिए, और आप पे किसी का प्रेशर या कोई ज़बरदस्ती नहीं है. और वो आप पेपर सारा साइन करते हैं. एंड देन यू गो फॉर दी, पहले वो एक आपसे ब्लड टेस्ट करते हैं विच इज़ एन एंटीबॉडी टेस्ट विच दे डू बिफोर गिविंग यू दी वैक्सीन, जस्ट टू चेक कि एंटीबॉडीज डेवलप हुई हुई हैं कि नहीं. या और उसके बाद वो आपको वैक्सीन लगा देते हैं. सो दिस होल प्रोसेस टुक अराउंड 2.5 hours, क्योंकि जो ज़्यादा लंबा पोर्शन है वहाँ पे टाइम गुजारने का, दैट इज़ द प्रेगनेंसी टेस्ट, बिकॉज वो आपने टेस्ट देना है, फिर वो टेस्ट का रिजल्ट आएगा, और वो फिर उस प्रोसेस से आप गुजरते हैं, तो वो तकरीबन 1 घंटा ले लेता है, और बाकी का प्रोसेस कोई 1 घंटा 1.25 घंटे का है. तो सायरा, वैक्सीनेशन के बाद जो है वो हॉस्पिटल ने आपके साथ क्या फॉलो अप रूटीन रखी? डू दे यूज टू आस्क के आपके सिम्टम्स हैं, या उसके बाद आपके कोई टेस्ट वगैरह हुए?
अच्छा, सो हॉस्पिटल आपके साथ जो है वो वीकली फॉलोअप्स करते हैं. सो सिंस आई गॉट वैक्सीनेटेड आई हैव बीन कॉल्ड ऑलमोस्ट 4 times बाय शौकत खानम. एंड वो आपसे हर हफ्ते कॉल करके आपसे ये पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी चीज जो आपकी रूटीन लाइफ से हटके आपको फील हो रही हो अपनी बॉडी में. सो वो आपसे एक बेसिक 2-3 क्वेश्चंस पूछते हैं. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑब्वियसली दे कॉल यू टू द हॉस्पिटल फॉर चेकअप एंड ऑल. बट आई वाज फाइन, सो इस वजह से मैं नहीं गई. That's great. That's great. So, ये आपका बहुत एक ब्रेव एक्ट था और इस तरह से जो आपने कोरोना के खिलाफ हमारी जो जंग जारी है उसमें एक अपनी कंट्रीब्यूशन भी कर दी. इस तरह के लोग जो कि एस्पायर कर रहे हैं that they should go for the vaccination और खास करके as you know कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है. आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं कि should as a healthy person should they go for it or not? As a healthy person, yes, definitely we should come forward and go for the vaccination. I even posted my experience on the Corona Recovered Warriors Facebook group, and I was happy to see a lot of responses from people. A lot of people messaged me personally through my inbox on Facebook. कुछ लोग मुझसे information ले रहे थे, कुछ लोगों ने मेरी health के बारे में पूछा. फिर उनमें से बहुत सारे लोगों ने कुछ दिन बाद मुझे दोबारा कांटेक्ट किया just to let me know that we have gone for the vaccination and it is just because we saw you going for it and you were a motivation for us. So whenever I receive that message from someone on my Facebook inbox, I really feel that the purpose of going for this vaccination and sharing that experience has been accomplished by me. And this is what I actually wanted, कि लोग reluctant ना हो, क्योंकि एक आम आदमी से बढ़ के हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम में से वो लोग आगे बढ़ के इस वैक्सीनेशन के लिए नहीं जाएंगे तो फिर कोई भी नहीं जाएगा. बिकॉज जो पढ़े लिखे नहीं है और जिनको वो शऊर नहीं है वो तो पहले ही डिनाइल में है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. वो तो कोरोना को भी नहीं मानते कि ऐसा कुछ है ही नहीं. So I think whoever is healthy enough and do not have any sort of serious medical issues should go for it. And alhamdulillah I am doing fine and I don't think so कि कोई serious complications किसी के साथ होंगे. And so far क्योंकि ये वैक्सीन हमारे अलावा 5 और कंट्रीज में भी ट्रायल में है. And since October, this has been given as a trial vaccine in the 6 countries, including Pakistan. We have not heard any news कि जिसमें किसी को इस वैक्सीन के लगने से कोई नेगेटिव सिवियर इम्पैक्ट्स आए हों. So I'm hoping this works well and we all can get rid of this coronavirus issue. That's a great message. Of course, जब हम पढ़े लिखे लोग इस ट्रायल को कंडक्ट करने में सक्सेसफुली पार्टिसिपेट करेंगे तभी फाइनली कोई वैक्सीनेशन जो है वो सामने आएगी और पूरी पब्लिक को जो है वो वैक्सीनेट उसमें से किया जाएगा. तो उसके लिए रिसर्च का होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. थैंक यू सो मच सायरा फॉर योर टाइम. आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें वक्त दिया. थैंक यू सो मच. एंड आई कंक्लूड द सेशन में कि आप वाकई एक मोटिवेशन है हमारे बाकी सब लोगों के लिए और यूथ के लिए अपने सर्कल में भी और सोशल मीडिया पे भी. और यकीनन जो लोग हैं उनको आपसे मोटिवेशन लेनी चाहिए एंड दे शुड गो फॉर इट. और जब हम इस सक्सेसफुली इस रिसर्च को कंडक्ट करवाने में अपने गवर्नमेंट के और हॉस्पिटल की हेल्प करेंगे तो फाइनली हम जल्द से जल्द जो है वो वैक्सीनेशन को भी सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे. थैंक यू सो मच. और आई होप कि जल्द से जल्द जो है वो वैक्सीनेशन के सामने आ जाए और जो पाकिस्तान में लग सके. और जैसे आपने इन्फॉर्म किया कि चाइनीज वैक्सीन है और भी पाकिस्तान में सबसे पहले आई है और इसी का ट्रायल चल रहा है. तो आई थिंक अगर ये सक्सेसफुल होती है तो चाइनीज वैक्सीनेशन वुड बी द फर्स्ट वैक्सीनेशन जो कि पाकिस्तान की पब्लिक के लिए जो है वो अवेलेबल होगी. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और यहाँ पर मैं सेशन कंप्लीट करती हूँ और आप सब ने आई होप कि आपको अच्छी गाइडलाइन जो है मिली. एनी वन ऑफ यू जो कि डिटेल्स पढ़ना चाहता है दे कैन विजिट द शौकत खानम वेबसाइट एज वेल. दे हैव देयर ओन इंफॉर्मेशन. और अगर कोई सायरा से डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है. दे कैन इवन मैसेज अस. वी कैन प्रोवाइड द ईमेल ऑफ सायरा और देयर फेसबुक प्रोफाइल. थैंक यू सो मच. Welcome. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.